और सौसाखी के बारे में बात करते हैं कि कब और किस तरह से क्या हालत होने वाली है संसार की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भविष्य के बारे में जो वचन सिखों को सुनाए वह सारी बातें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। साल 2031 तक खालसा राज आने वाला है, उड़िया ग्रंथ भी यह बातें कह रहा है। उड़िया अस्सलाम वालेकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे, रब सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ मैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने हैं। आइए आज के इस वीडियो के अंदर भविष्यमल का पुराण और सौसाखी के बारे में बात करते हैं कि कब और किस तरह से क्या हालत होने वाली है संसार की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भविष्य के बारे में जो वचन सिखों को सुनाए वह सारी बातें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। साल 2031 तक खालसा राज आने वाला है, उड़िया ग्रंथ भी यह बातें कह रहा है। उड़िया ग्रंथ के अंदर 2031 में सतयुग आने की बात लिखी गई है। सतयुग तभी आएगा, तभी महसूस होगा जब पूरी पृथ्वी के ऊपर खालसे का राज होगा या हलीमी राज स्थापित होगा। जब धरती के ऊपर जुल्म, चोरी, लूटपाट, पाप कहीं पर भी बिल्कुल नहीं होगा, जब कल की अवतार प्रकट होंगे। और गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा सौसाखी के अंदर खालसे की जो 70 करोड़ गिनती बताई गई है वह भी उड़िया ग्रंथ के अंदर इसी प्रकार से लिखी गई है। इस बार हिंदू धर्म की पुस्तक या कहें भविष्यमल का पुराण में जो लिखा है उसको सौसाखी से मिलाकर हमने जो जानकारी इकट्ठी की है वह बिल्कुल सटीक जानकारी निकली और साल 2031 तक खालसा राज स्थापित होने का योग निकलता है। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं अगले कुछ महीनों या सालों में क्या कुछ होगा, वह बातें जो सौसाखी और भविष्यमल का दोनों में एक समान रूप से लिखी गई हैं। नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहली बात नंबर 1, सौसाखी में खालसा राज आने का जिक्र इस तरह से लिखा है कि भारत पर पश्चिम की तरफ से फौज हमला करेगी या भारत के ऊपर रूस और चीन की फौज चढ़कर आएगी। और यही बात भविष्यमल का पुराण के अंदर भी लिखी गई है कि चीन और रूस मिलकर अकेले या भारत के ऊपर हिंद महासागर के ऊपर हमला कर सकते हैं साल 2024 से लेकर साल 2029 तक। यदि आप आज के समय इसको अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में भारत चीन के विवाद की तरफ से देखें तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। नंबर 2, साल 2025 में महायुद्ध छिड़ने वाला है। इस तरह की भविष्यवाणियां और बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन साल 2025 में भयंकर जंग लगने वाली है सभी देशों के अंदर, जिसे तीसरा महायुद्ध कहा गया है। यह दोनों बातें सौसाखी और भविष्य पुराण के अंदर भी लिखित हैं। नंबर 3, भविष्यमल का पुराण बताती है कि भारत का नक्शा बदलेगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। जब रूस और चीन भारत के ऊपर चढ़ाई करेंगे तब तीसरा विश्व युद्ध लगेगा। इस महायुद्ध में भयंकर तबाही मचेगी। उस समय एशिया में कई नए हिस्से सामने आएंगे। नंबर 4, उड़िया ग्रंथ के मुताबिक जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर लहरा रहा ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिरों में ऊपर से पत्थर भी नीचे की तरफ गिरेंगे। जगन्नाथपुरी में प्रशासन की चूक से वहां पर कई बार ध्वज नीचे गिर चुका है और ऐसी ही बातें सिख धर्म के अंदर हमें कई बार देखने को मिल चुकी, जब गुरुद्वारों के अंदर सरकार टैंक लेकर घुस गई या कई बार गुरुद्वारों के अंदर पुलिस प्रशासन भी जूते पहनकर बेअदबी करने घुस गया। तो ऐसी बहुत सारी समान बातें हमें देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। नंबर 5, भविष्यमलिका के अनुसार रूस में एक आतंकी हमला होगा जिसकी भविष्यवाणी पिछले साल बाबा वेंगा ने की थी और अब साल 2024 में यह बात सत्य हो चुकी है। अब सभी ने खबरों के अंदर देखा होगा कि रूस के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है 2 दिन पहले। नंबर 6, भविष्यमलिका में भारत पाकिस्तान का युद्ध लगना लिखा गया है। सेम रूप से दोनों ग्रंथों या साखियों में भी यह बात लिखी गई है कि धर्म के नाम के ऊपर भारत में एक अलग धार्मिक देश बनेगा जिसका नाम पाक अक्षर से शुरू होगा। और यही नहीं बल्कि इसका यह भी जिक्र मिलता है कि धरती के ऊपर कई हजारों सालों से कई साधु संत पहाड़ों में बैठकर भक्ति कर रहे हैं जो करीब 3000 सालों से जिंदा हैं और वह भी 2030 तक लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। नंबर 7, इसमें लिखा है कि साल 2024 में भारत के एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी जिसे मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा और उस समय भारत के अंदर एक भयंकर तबाही मचेगी। इसी के साथ इसमें यह भी लिखा गया कि साल 2023 से लेकर साल 2029 के बीच में बहुत कुछ बदलेगा और देश की जो हालत है वह भयंकर होने वाली है। सभी देशों की हालत भयंकर होने वाली है। नंबर 8, 2031 तक दुनिया की जनसंख्या केवल 60 से 70 करोड़
करोड़ बचेगी। और इसी तरह की सेम पंक्तियां 100 साखी के अंदर लिखी गई हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा वचन किया गया कि दुनिया की आबादी केवल 70 करोड़ बचेगी और बाकी सभी मर जाएंगे। इसमें लिखा है कि साल 2024 से 25 में किसान खेती करना बंद कर देंगे, लोग गाँव, जंगलों और शहरों के अंदर हमला करना शुरू कर देंगे। नंबर 9, साल 2024 में धरती का धुरा बदलेगा और कई बड़े भूचाल आएंगे, हिमालय पर्वत खिसक जाएंगे, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा। दोस्तों, मैंने YouTube में एक ऐसा ही वीडियो और लाइव क्लास देखी जिसमें बताया जा रहा था कि धरती का धुरा घूम रहा है और देश की हालत और एशिया की हालत बिगड़ रही है, जिसके कारण इस साल बहुत ज्यादा भूचाल आएंगे, जिसमें हिमालय पहाड़ी के टुकड़े होंगे, या तो हिमालय एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे या हिमालय एक दूसरे के साथ खिसक कर आगे पीछे हो जाएंगे, जिसके कारण भारत का और हिमालय का यानी कि हिमाचल का एरिया भारत से अलग हो जाएगा। नंबर 10, इस भविष्य मिल्खा किताब के अंदर नए वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र भी लिखा गया है। उस समय लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, कोई रिश्ता नाता नहीं बचेगा, अकाल पड़ेगा, पानी महंगे दाम पर बिकेगा। 2025 के बाद धरती के ऊपर मांस खाने वाले इंसान नहीं रह पाएंगे, धूप बहुत तेज हो जाएगी, 2 सूरज दिखाई देंगे लोगों को, धरती के ऊपर केवल सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग या इंसान ही बचेंगे, दूसरे सभी मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। साल 2024 के बाद एकदम से ब्लैकआउट हो जाएगा, दुनिया में भयंकर तबाही मचेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, चारों तरफ बाढ़ आएगी, 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, कोई साधन संसाधन, कोई भी इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कुछ भी काम नहीं आएगा। 7 दिनों के बाद कहीं कहीं कोई रोशनी का दिया दिखाई देगा। उसके बाद दुनिया के अंदर सतयुग की शुरुआत का पहला चरण शुरू होगा। इसके अंत में कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। अंत में कल्कि अवतार आएंगे और अपने भक्तों को बचाएंगे। उड़िया भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2030 तक कलयुग काल बताया गया है और साल 2031 में सतयुग की शुरुआत लिखी गई है। इसी तरह इसमें हमने ऐसी और बहुत सारी अनेकों भविष्यवाणी पढ़ी है जिनको सुनने के ऊपर यकीन तो नहीं होता, परंतु वह सारी की सारी बातें सत्य हो चुकी हैं। भविष्य मल्लिका पुराण के मुताबिक उस समय लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और केवल 64 करोड़ लोगों की आबादी बचेगी। और यही सेम नंबर 100 साखी के अंदर दर्ज किया गया है जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बताए गए हैं। दोस्तों, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे इसी के पार्ट 2 के साथ। हाँ जी वीरो, ऐसी जी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ में ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 2031 ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।